Hello everyone, I Dr. Nisha Mishra from Department of Biotechnology at KCMT is going to talk on nude mice today. न्यूड माइस के बारे में आज हम बात करेंगे जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है ह्यूमन की डिजीजेस को स्टडी करने में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। न्यूड माइस पहले इम्यूनोडिफिशिएंट माइस हैं जिन्होंने ह्यूमन में होने वाली विभिन्न बीमारियों के स्टडी में हेल्प किया है। न्यूड माइस माइस का वो स्ट्रेन होता है जिसमें FOXN1 जीन में म्यूटेशन की वजह से थाइमस ग्लैंड वर्क करना बंद कर देता है। थाइमस या तो बिल्कुल वर्क नहीं करता या तो फिर एब्सेंट होता है। ये माइस को न्यूड क्यों कहते हैं? इसको न्यूड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बर्थ से ही हेयरलेस होते हैं। As you can see in this picture, they are hairless. No hairs are present in this mice. एथाइमिक माइस भी कहते हैं इनको। एथाइमिक मीन्स एब्सेंट, थाइमिक मीन्स थाइमस ग्लैंड। इनको सबसे पहले फ्लैनेगन ने रिपोर्ट किया था 1966 में, जिन्होंने उनको जो विजिबल ट्रेट है जिसमें हेयर्स दिखाई नहीं देते उस बेसिस पे इसका नाम रखा था न्यूड, जिसको एब्रीवेशन में NU जीन कहते हैं। इसमें एलील कॉम्बिनेशन को NU/NU की तरह से लिखते हैं। न्यूड माइस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहती हैं? इनमें थाइमस ग्लैंड नहीं होता, इसलिए ये मैच्योर टी लिम्फोसाइट्स का निर्माण नहीं कर सकते। ये कई तरीके के एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स को नहीं कर पाते, कई तरह की एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स नहीं दिखाते क्योंकि इसमें टी सेल नहीं होता है। इनको सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल सेल्स की तरह यूज़ किया गया था कैंसर रिसर्च में। इनकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही धीमी होती है, फर्टिलिटी ना के बराबर होती है और इनके विब्र से बर्थ के टाइम एब्सेंट होते हैं और इनका लाइफ स्पैन लिमिटेड होता है। इनके अंदर इम्यूनोडिफिशियंसी होती है, मतलब एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने की क्षमता नहीं होती है। इसलिए ये कैंसर के जीनोग्राफ्ट्स हमारी बॉडी में ग्राफ्ट को एंटर करने ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन में दे सर्व एज अ वेरी गुड मॉडल। ये अच्छे मॉडल की तरफ वर्क करते हैं। ये बहुत अच्छे माइस का मॉडल है जिसमें हम कैंसर की स्टडी की जा चुकी है और आज भी इनको अच्छे मॉडल की तरह यूज़ किया जाता है क्योंकि इनके अंदर ये टेंडेंसी बहुत अच्छी है। 3 मॉडल्स दिए गए हैं न्यूड माइस के जनरेशन में: ऑर्थोट्रॉपिक मॉडल, हेट्रोट्रॉपिक मॉडल और एक्सपेरिमेंटल मेटास्टैटिक मॉडल। ऑर्थोट्रॉपिक मॉडल वो है जिसमें माइक्रोसर्जिकल इम्प्लांटेशन करते हैं माइस में, मींस जो ट्यूमर सेल्स हैं उनको प्लेस ऑफ ओरिजिन में ही इंजेक्ट करते हैं। ये मॉडल सॉलिड ट्यूमर्स की स्टडी के लिए यूज़ किया जाता है। इसके एडवांटेजेस हैं कि इसका माइक्रो एनवायरनमेंट ह्यूमन के माइक्रो एनवायरनमेंट जैसा सेम होता है, बट रिस्क है इसमें सर्जरी करनी पड़ती है तो रिस्क के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरा मॉडल जो एथामिक माइस को यूज़ किया गया है सेल इंजेक्शन के लिए वो है हेट्रोटॉपिक मॉडल। इसमें सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देते हैं, स्किन के नीचे वाली लेयर में इंजेक्ट करते हैं सॉलिड ट्यूमर्स जिनको हम जीनोग्राफ्ट में कहते हैं। वो सब्सटेंस जो दूसरे एनिमल से लेकर दूसरे एनिमल में डाला जाता है ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन, दैट इज नोन एज जीनोग्राफ्ट। एडवांटेजेस इसके हैं कि बहुत सिंपल है और बहुत फास्ट वे है एंटी कैंसर एजेंट को स्टडी करने के लिए। डिसएडवांटेज है इसका कि ये पार्शियली आर्टिफिशियल है। थर्ड मॉडल है मेटास्टैटिक मॉडल। इसमें लेटरल वीन में इंजेक्ट करते हैं ट्यूमर सेल्स को, ये डायरेक्टली हार्ट में इंजेक्ट करते हैं या स्प्लीन में इंजेक्ट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज आवर रिक्वायरमेंट। मेटास्टेसिस टिश्यूज में होती है लाइक लिवर, लंग्स एक्सेट्रा। एडवांटेजेस इसके हैं कि इसमें टाइम इफेक्टिवनेस होता है, टाइम का कोई कंस्ट्रेंट नहीं होता, इसको हम दोबारा रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। बट डिसएडवांटेज ये है कि ये मॉडल हम अर्ली स्टेज ऑफ कार्सिनोजेनेसिस को स्टडी करने में यूज नहीं कर सकते। Among these models, subcutaneous heterotopic model
सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसका इवेल्युएशन करने का तरीका बहुत सिंपल है। जो हेयरलेसनेस कैरेक्टर है माइस का, वो ट्यूमर को ग्रो करने में हेल्प करता है और उसको हम नेकेड आई से देख सकते हैं। न्यूड माइस इस तरीके से कैंसर रिसर्च में बहुत ही अच्छे मॉडल की तरह उभरे हैं, जिनमें ट्यूमर सेल्स की डेवलपमेंट को आराम से और इजीली देखा जा सकता है, बट इनकी लिमिटेशंस भी हैं। इनके अंदर टी सेल लिम्फोसाइट वर्किंग टी साइट लिम्फोसाइट से प्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी तो इनके अंदर नहीं होती है, बट बी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके वजह से इनके अंदर ह्यूमोरल एडेप्टिव इम्यून सिस्टम वर्क करता है, और ये इन्नेट इम्यून सिस्टम होल लाइफ टाइम वर्क करता है, जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स में थोड़ा सा इंटरफेयर कर सकता है। बट इन शॉर्टकमिंग्स के बावजूद भी ये न्यूड माइस हमारे लिए बहुत यूजफुल मॉडल हैं, एंड दे आर बीइंग यूज्ड इवन टुडे इनिशियल क्लिनिकल ट्रायल स्टडीज में। थैंक यू।